अगर तुमने इस वीडियो को क्लिक किया है, इट मीन्स यू आर इंटरेस्टेड इन मेडिकल फील्ड एंड प्रोबेबली यू हेट मैथ्स जस्ट लाइक मी। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें कंप्लीट डिटेल्स देने वाली हूँ विद रियल लाइफ एग्जाम्पल्स एंड इंसिडेंट्स जो मेरे साथ हुए थे। कुछ साल पहले मैं भी 10th क्लास में थी, इसी सोच में कि मैं पीसीबी लूँ या फिर पीसीएमबी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे स्कूल में सिर्फ पीसीएमबी ही थी। इसे एंड तक देखोगे तभी समझ पाओगे, वरना सब्जेक्ट्स तो सब चूज़ कर लेते हैं, आगे जाके रिग्रेट करना पड़ता है। तो इससे पहले मैं बताती हूँ कि मैं हूँ कौन इस टॉपिक पे बोलने वाली। तो मेरा नाम सृष्टि सिन्हा है और मैंने 12th क्लास में पीसीएमबी ली थी और उसके बाद फिर मैंने नीट की प्रिपरेशन करी थी। कुछ साल पहले मैं भी इसी प्लेस पर थी जिस प्लेस पर आप हैं कि मुझे पीसीबी लेनी चाहिए या फिर पीसीएमबी। देखो, इन दोनों में से क्या बेटर है वो तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी, लेकिन बहुत सारे स्कूल्स में ऐसा होता है, कहीं पे सिर्फ पीसीएमबी है, कहीं पे सिर्फ पीसीबी मिलेगी, कहीं पे पीसीएम है। ऐसा कुछ होता है तुम्हारे साथ कि तुम्हें पीसीबी ही लेनी पड़ रही है और किसी रीज़न से यू कांट टेक पीसीएमबी, लेकिन तुम्हें नॉलेज और बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पीसीएमबी वाले बच्चे जितनी चाहिए, तो उसका भी एक बीच का रास्ता मैं तुम्हें बताऊंगी। तो इससे पहले एक छोटा सा इंट्रो दे देती हूँ। बहुत बच्चों को लगता है कि बस साइंस लेनी होती है 10th क्लास में और फिर काम ख़त्म। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साइंस में भी तुम्हारे पास 3 चॉइसेस होती हैं, पीसीएम, पीसीबी और पीसीएमबी। पीसीएम में मेन सब्जेक्ट्स होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। पीसीबी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और पीसीएमबी में यू हैव फिजिक्स एंड केमिस्ट्री अलॉन्ग विद बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। तो मैंने सुना है कि सीबीएसई का कोई नया क्राइटेरिया है जिसमें बच्चे अपने हिसाब से सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। देखो, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ ज्योग्राफी पढ़नी है तो पढ़ो, उसमें तुम्हारा लॉस है, हमारे क्या। सबसे पहले एक क्वेश्चन जो सारे 10th क्लास के बच्चों के मन में होता है कि क्या मैथ्स का पूरा सिलेबस कंपलसरी होता है नीट के लिए? तो बिल्कुल भी नहीं। कुछ गिने चुने पोर्शंस या फिर मैं कह सकती हूँ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स तुम्हें बहुत अच्छे से तैयार करने होते हैं। उसकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अगर वही तुम फिजिक्स में अप्लाई करोगे तब तुम फिजिक्स पढ़ सकते हो। बात तो रही नीट की, अब जो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हैं जैसे जेई वगैरह, तो तुम लोगों के लिए तो मैथ्स इंपॉर्टेंट है ना भाई, तो इस पर तो कोई बात करने का इशू ही। देखो, अब मैं तुम्हें अलग अलग केसेस बताऊंगी। अगर तुम पीसीबी लेते हो तो क्या होगा, अगर तुम पीसीएमबी लेते हो तो क्या होगा। अगर तुम पीसीबी लेते हो सिर्फ 11th और 12th में पढ़ने के लिए तो गो फॉर इट, अच्छा है, तुम्हारा एक सब्जेक्ट कम होगा, लेकिन उसके बाद तुम्हें किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू जाना ही पड़ेगा। इन केस यू आर नॉट प्लानिंग टू गिव नीट, देन टेक पीसीबी। अगर 11th 12th के बाद मेडिकल एग्जाम देना है तो विदाउट मैथ्स फिजिक्स नहीं कर सकते, क्लियर कट आंसर। देखो, जो हमारी 11th और 12th क्लास की फिजिक्स है उसे पढ़ने के लिए तुम्हें एक बेसिक पढ़ना पड़ता है जिसका पूरा यूनिट है और उसे हम कहते हैं बेसिक मैथ्स। बहुत सारे कोचिंग में ये पढ़ाया जाता है, इनफैक्ट बहुत सारे मॉड्यूल्स में भी अलग से इसकी एक यूनिट रहती है। लेकिन आज मैं इसके पीछे की तुम्हें सच्चाई बताती हूँ। तुम चाहे कितने ही बड़े से बड़ी कोचिंग में क्यों ना पढ़ लो, तुम्हें 15 लेक्चर से ज़्यादा कहीं नहीं पढ़ाएंगे बेसिक मैथ्स। और बेसिक मैथ्स में 8 चैप्टर आते हैं टोटल, मैं तुम्हें उसकी लिस्ट भी दूंगी आगे। अगर तुम वो पढ़ लोगे अच्छे से तो तुम्हारा काम बन जाएगा। बात रही अगर तुम मॉड्यूल से पढ़ने का सोचते हो, तो मैं अपने साथ एलन की मॉड्यूल लाई हूँ, ये वाली। इसमें भी बेसिक मैथ्स की यूनिट है, फर्स्ट यूनिट ही है, और ये पूरा मिला के PYQs, क्वेश्चंस, आंसर कीज, इल्लुस्ट्रेशंस मिला के सिर्फ और सिर्फ 30 पेजेस हैं। मतलब तुम्हें पूरे 8 चैप्टर मैथ्स के 30 पेज में ख़त्म करा दिए। तो अब तुम समझ ही सकते हो तुम्हें कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलने वाली है। बहुत सारे स्कूल्स में फिजिक्स पढ़ाते टाइम बेसिक मैथ्स नहीं पढ़ाते, मेरे स्कूल में भी नहीं पढ़ाया था, इसलिए मुझे अपने स्कूल की फ़िज़िक्स तो आज तक समझ में नहीं आई और इसीलिए मैं हमेशा फ़िज़िक्स को कोसती हूँ। और ये एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं तुम्हें बताती हूँ। जब मैं अपनी नीट की प्रिपरेशन कर रही थी तो 3-4 साल के ड्रॉपर बच्चों को भी कैलकुलस में रोना आता था। उनको अप्रोच पता है, अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन उन्हें सॉल्व करना नहीं आता। मैं उल्टा थी, मुझे सॉल्व करना आता है लेकिन मुझे कॉन्सेप्ट ही नहीं अच्छे लगते। तो यही बात होती है, अगर तुम्हारा कैलकुलस क्लियर नहीं है तो फिर फिजिक्स पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो कैलकुलस तो तुम्हारा इंपॉर्टेंट है और वही 8 चैप्टर मैथ्स के अगर तुमने अच्छे से लगा लिए तो फिजिक्स से कैलकुलस में तुम्हें कभी नहीं रोना पड़ेगा। तो अब मैं तुम्हें उन चैप्टर्स का नाम बताऊंगी जो तुम्हें मैथ्स की बुक से पढ़ने हैं और वही सारी चीज़ें तुम्हारी फिजिक्स में भी यूज़ होंगी। तो क्लास 11 से सबसे पहला चैप्टर आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये तुम्हारे डेरिवेशंस में और काइनेमेटिक्स में बहुत यूज़ होंगे। सेकेंड चीज़ आती है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी बेसिक मैथ्स का एक पार्ट है। थर्ड चीज़ आती है बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम डेरिवेशंस के टाइम बहुत काम आती है। 12th में बोर्ड एग्जाम दोगे तो डेरिवेशंस में बायनोमियल थ्योरम का यूज़ है। सीक्वेंस एंड सीरीज जिसमें AP, GP और AM है,
ये चैप्टर मैकेनिक्स एज वेल एज नॉन मैकेनिक्स दोनों में यूज होगा। नेक्स्ट इज कोनिक सेक्शन। चैप्टर में तुम्हें सारे ग्राफ के आइडिया लग जाएंगे। व्हाट इज हाइपरबोला, व्हाट इज अ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, सब कुछ। एंड द लास्ट वन इज लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। 12th क्लास से कैलकुलस यूनिट पूरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो कि फिजिक्स में थॉरली यूज होने वाली है, उसका बेस यही बनेगा। और लास्ट चीज आती है वेक्टर्स। वेक्टर्स का एक अलग से चैप्टर है, फिजिक्स में बहुत जगह पढ़ाते भी हैं, लेकिन ये चैप्टर एक मैथ्स में भी है जो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में दी हुई है। इसमें मिसलेनियस एग्जांपल्स बहुत अच्छे हैं, तुम्हें सॉल्व करने चाहिए। इसके बाद मुझे तो नहीं लगता मैंने कुछ छोड़ दिया जो तुम्हारे फिजिक्स में काम आएंगे और मैंने नहीं बताया। यही सब टॉपिक्स अगर मैं तुम्हें एलन की मॉड्यूल से दिखाऊं तो मैं यहाँ पे कुछ फोटोज लगा दूंगी, देख लेना। लॉग का पूरा एक चैप्टर है जिसमें बहुत सारी आइडेंटिटीज़ हैं, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स होने चाहिए। विदाउट प्रैक्टिस तुम लॉग कैसे पढ़ोगे। ये एलन की मॉड्यूल की फ़ोटो है और इतने पोर्शन में तुम्हारा लॉग खत्म। ये एक और फोटो मैंने तुम्हारी लगाई है AP GP की, खैर ये तो ईजी है, कोई बात नहीं, इतना चलता है। बायनोमियल थ्योरम की बस डेफिनेशन और फॉर्मूला लिख के छोड़ दिया, क्या समझोगे तुम ऐसे। इसीलिए मैथ्स पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है फिजिक्स। अब दूसरी बात पर आते हैं कि अगर तुमने PCMB ले ली फिर तो दीदी अब तो हमें मैथ्स भी पढ़नी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। देखो मैं समझती हूँ तुम्हें एक सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इससे तुम्हारा कोई घाटा नहीं होने वाला है। 2 चैप्टर तो प्रोबेबिलिटी के ही हो गए 11th 12th को मिलाकर। सेट्स, मैट्रिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये सब बहुत ईजी चैप्टर्स हैं, इसे मज़ा आएगा करके, ना कि तुम्हें बर्डन फील होने वाला है। थोड़ी सी तकलीफ होगी शुरू में क्योंकि हमने मैथ्स ले ली, हमारे पास एक सब्जेक्ट ज़्यादा है, हमें एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, 8 चैप्टर के लिए पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी। हाँ, लेकिन तुम्हें इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। मैं ये नहीं कह रही कि इसके एग्जाम्पलर भी लगाओ, इसके और भी सप्लीमेंट्री लगाओ, बिल्कुल भी नहीं, इसकी NCERT लगा लो, लेकिन मैथ्स पढ़नी पड़ेगी। शुरू में फिजिक्स बहुत अच्छी लगेगी, फिजिकल वर्ल्ड, उसके बाद धीरे धीरे डायमेंशनल एनालिसिस बहुत अच्छा लगेगा। फिर जब रोटेशनल तक पहुँचते पहुँचते जब तुम्हें रोना आएगा ना कैलकुलस में क्योंकि तुमने मैथ्स नहीं पढ़ी, फिर तुम्हें रिग्रेट होगा कि मैथ्स ले लेनी चाहिए थी। और बच्चे यूँ ही ड्रॉप नहीं करते, मे बी मैथ्स उनकी अच्छी नहीं है इसलिए उन्हें फिजिक्स पसंद नहीं है, इसलिए उनका नीट नहीं निकल रहा, तो ये एक बहुत ही बड़ा सच है। तो अब एक बीच के रास्ते पे आते हैं कि भैया जिनने PCB ले ली किसी भी रीज़न से, PCMB नहीं ले पाए, तो हम क्या करें। देखो इसका 2 सॉल्यूशन है, तुम दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। पहली बात तो ये चीज़ ध्यान रखना कि हार्डवर्क तो दोनों में है, चाहे तुम PCB लो या फिर PCMB लो। PCMB वालों को ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, PCB वालों को कम मेहनत, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट PCB वालों को ही थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं। जो मैंने तुम्हें 8 चैप्टर बताए थे पीछे, वो सब तुम्हें अच्छे से प्रिपेयर करना है। यूट्यूब पे बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, एटलीस्ट एक चैप्टर को 5 आवर्स तो दो ही, इंक्लूडिंग प्रैक्टिस। सिर्फ डेफिनेशन पढ़ लेने से और फॉर्मूला रट लेने से कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा। या फिर एक मेरा पर्सनल सजेशन भी ले सकते हो, फिजिक्स वाला पे इसके लेक्चर्स देख लो। अगर मैं तुम्हें और डिटेल में बताऊं तो MR सर से पढ़ो, एक लेक्चर वो 4 घंटे के लेते हैं बेसिक मैथ्स में और 15 लेक्चर से कम नहीं लेते, तो तुम समझ सकते हो तुम्हारी कितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी। तुम्हें फिर बाहर से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो तुम फिर अलग अलग बुक से क्वेश्चंस ढूंढ के नेट से ऐसे पढ़ सकते हो, लेकिन पढ़ना तो तुम्हें पड़ेगा ही एनी हाउ। तो अब कंक्लूजन पे आते हैं कि PCMB लेने में ही फ़ायदा है। इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल इन योर स्कूल देन गो फॉर PCB। हालांकि PCB वालों को भी सेम मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो में मैंने अपना बेस्ट बताने की कोशिश की, एक 10th क्लास के बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो उसके दिमाग में जो जो थॉट्स आते हैं वो सब को मैंने एड्रेस करने की कोशिश की। इन केस आई लेफ्ट एनीथिंग डू मेंशन इन द कमेंट्स। आई होप अब तक क्लियर हो चुका होगा कि क्या चूज़ करना है। सो लेट्स रैप इट अप हियर एंड गुड बाय।